नमस्ते। कर्म का दर्शन एक ऐसा विषय है जो हमें हमेशा से ही सोचने पर मजबूर करता आया है। आज हम इसी गहरे विषय में उतरेंगे और एक ऐसे कमाल के विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद कर्म करने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर चलते हैं जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। जरा सोचिए, एक ऐसा वजूद जो सर्वशक्तिमान है, पूरी तरह से संपन्न है, जिसे कुछ भी पाने की कोई जरूरत ही नहीं, तो फिर वो कोई काम, कोई कर्म करेगा ही क्यों? क्या बिना किसी मकसद के कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध के मैदान से, कुरुक्षेत्र। वो जगह जहां भगवान कृष्ण अपने सबसे प्रिय मित्र और शिष्य अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे थे। ठीक उस वक्त जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर बहुत बड़ी दुविधा में थे। और ठीक यहीं पर कृष्ण वो अद्भुत बात कहते हैं जो हमें हैरान कर देती है। वो कहते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसे मैं पाना चाहूं और पा ना सकूं। फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। अब ये बात अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? तो चलिए इस विरोधाभास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये एक ऐसे अस्तित्व की बात है जिसके पास काम करने का कोई निजी कारण, कोई अपनी जरूरत है ही नहीं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि वो पहले से ही पूर्ण है। उन्हें कुछ भी हासिल नहीं करना, कोई इच्छा पूरी नहीं करनी। तो फिर कर्म करना ही क्यों? यही वो पहेली है जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ हम इंसान हैं जो हमेशा किसी इच्छा, जरूरत या जिम्मेदारी के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ कृष्ण का उदाहरण है जिनके लिए ये सब चीजें कोई मायने ही नहीं रखती। तो फिर ये कर्म क्यों? यही इस पूरे दर्शन का सबसे बड़ा और गहरा सवाल है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विरोधाभास को सुलझा देगा। अगर कर्म अपने लिए नहीं है तो फिर उसका असली मकसद क्या है, किसके लिए है? और जवाब बहुत ही सुंदर है। कर्म का मकसद कुछ पाना नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक सही मिसाल कायम करना है। ये असल में दूसरों को धर्म और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने का एक तरीका है। तो इस निस्वार्थ कर्म के पीछे असल में 3 बहुत गहरे कारण छिपे हैं। पहला, एक आदर्श बनना, एक स्टैंडर्ड सेट करना ताकि लोग सही रास्ते पर चलें। दूसरा, समाज को किसी भी तरह की अराजकता या गलत दिशा में जाने से बचाना। और तीसरा, जिसे लोक संग्रह कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया की भलाई और उसका संतुलन बनाए रखना। तो इस दिव्य उदाहरण का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है? यह सिद्धांत हम सब पर कैसे लागू होता है? आइए देखते हैं। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो कर्म योग के सिद्धांत में छिपा है। ये निस्वार्थ कर्म का रास्ता है। मतलब अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके फल की चिंता या उससे कोई उम्मीद मत रखो। तो सवाल ये उठता है कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? देखिए, इसके 3 सीधे साधे कदम हैं। सबसे पहले तो अपने स्वाभाविक कर्तव्य को पहचानना। दूसरा, उसे अपनी पूरी लगन और काबिलियत के साथ करना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, परिणामों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना, उसकी चिंता छोड़ देना। तो आइए इस पूरी बातचीत के मुख्य संदेश को एक बार फिर से समझते हैं और जानते हैं कि हमारे कामों के पीछे की असली ताकत आखिर क्या हो सकती है। और सबसे जरूरी बात यही है, हमारे कर्म का सबसे ऊंचा उद्देश्य तब पूरा होता है जब वो किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि दुनिया की भलाई के लिए किया जाता है। असली संतुष्टि योगदान देने में है, कुछ पाने में नहीं। और मैं आज की बात इसी एक विचार के साथ खत्म करूंगा। जरा सोचिए, अगर हम अपना हर छोटा बड़ा काम ये सोचकर करें कि हम दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहे हैं, तो हमारे जीने का अंदाज और हमारे कामों का असर कितना बदल जाएगा।